रहीम तो गाइज़ आई के जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ और ये मोस्टली जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिस के अंदर यही होते हैं हर वार्ड के अंदर, मोर और लेस आलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर। ब्रैक्यूलर वायस पेक्यूलम है, ये देख रहे हो, इसके यूजेस आपको पता होना चाहिए कि आई की ओपनिंग के लिए और किस किस सर्जरीज़ के अंदर हमने करना वो भी आपको पता होना चाहिए। विलियम्स आई स्पेक्यूलम विद दी लॉकिंग स्क्रू, ये आपको एक लॉकिंग स्क्रू नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे है आपके पास लैक्रिमल रिट्रैक्टर, इसके दांत बस देख लें, जहाँ पे दांत वाला वो लैक्रिमल है, जहाँ पे दांत नहीं है सिंपल प्लेन वाला है तो उस रिट्रैक्टर का नाम है लिड रिट्रैक्टर, क्योंकि हमने लिड के अंदर दांत तो नहीं ना मारने। ठीक है, तो इसको हम लिड रिट्रैक्टर कहेंगे और इसको हमने लैक्रिमल कहना है। ठीक है, फिर ये देखो, ये प्लेट की तरह आपको नज़र आ रही कुछ चीज़ प्लेन सी, तो ये है लिड प्लेट, जो कि लिड की सर्जरीज के अंदर हमने करनी होती है। ये स्टेबलाइज करता है आईलेड को। स्पड देख लो, अब ये फॉरेन बॉडी स्पड है, मतलब कोई भी सुपरफिशियल बॉडी को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ये स्पड होता है, इसके ज़रिए हमने उखाड़ के परे मारने होती है। अब यहाँ पे देखो स्कूप, आपने वो आइसक्रीम वाला स्कूप देखा हुआ है ना, तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता आपको मिल रहा है। तो हमारे पास क्लेजियन क्यूरेट या इसको कहीं पे स्कूप भी लिखा हुआ, तो वहाँ से आपने देख लेना। ठीक है, बाकी आपको ये न्यूक्लियर चॉपर है। ठीक है, फेको इमल्सिफिकेशन, जब हमने जो लेंस है ना उसकी फेको इमल्सिफिकेशन करनी है तो इसके अंदर वो कह रहा है कि ब्रेक करना है लेंस गोइंग टू द पीसीज के लिए। तो ये न्यूक्लियर चॉपर क्या होता है बेसिकली, जो क्रश कर देता है। आप घरों में भी चॉपर होता है ना, किचन के अंदर भी, तो उसके मिलता जुलता ये चॉपर है कि मतलब ये लेंस को तोड़ मोड़ के परे मारेगा। अब ये देखो, ये पीछे से वायर आ रही है, आगे के लूप बन गए, तो वायर लूप हो गया ना, तो वायर या फिर इसको लेंस लूप भी कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि लेंस अब डाल तो दिया, इसको डायलेट भी तो करना है। फेको इमल्सिफिकेशन के अंदर जो है ना वो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है जिसके हमने, ये लेंस डायलेटर होता है, डायलर हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इंट्राऑक्यूलर लेंस को ना हमने डायल करना होता है। यहाँ पे हमने कहा था कि ये न्यूक्लियस चॉपर है, चॉपर के अंदर आगे ये एक सी शेप आपको नुक्ता सा मिल रहा है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, एक हुक सी यहाँ पे बनी हुई होगी। फिर यहाँ देखो, अब ये मसल हुक है, ये देखो टी शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, हुक की तरह, जिस तरह वो लगाते नहीं है शादियों के अंदर हुकें लगा के वो टेंट वगैरह लगा रहे होते हैं। स्क्वीड सर्जरी के अंदर हमने मसल को होल्ड करने के लिए करना होता है। अच्छा, ये देखो वर्नियर कैलीपर आपने सुना का फिज़िक्स के अंदर, उससे मिलता जुलता ये कैलीपर है जिसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास ऑक्यूलर सरफेस की मेजरमेंट के लिए, जब हमने कॉर्डियल डायमीटर देखना हो, ट्रेबिकुलेक्टमी करनी हो, या फिर हमने जो है ना वो पार्स पैनल विट्रेक्टमी और गिविंग इंट्राविटल इंजेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, दरमियान में आपको स्क्रू नज़र आ रहा है, आगे भी दांत है, पीछे भी दांत है, कैंची की तरह बना हुआ। तो ये सीज़र है सारे, ये भी सीज़र है, ये भी सीज़र है। ठीक है, ये भी सीज़र है, और ये भी आपको आयरस जो है ना वो सीज़र नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है, बाकी आगे भी देख लो। वेनास सीज़र जो है ना ये सबसे ज़्यादा आता होता है। ठीक है, इसकी भी मतलब ये कैंची की तरह है। बाकी आई की ये सीज़र जो है ना ये प्लेन होता है बिल्कुल। मैं बताता हूँ बाकियों में भी डिफरेंस। ये देखो, ये आई का बिल्कुल जिस तरह घरों में कैंची नहीं होती, इसी तरह की मिलती जुलती, लेकिन ब्रीक उसको कर ले थोड़ी सी कैंची। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है आई के लिए। जबकि अगर आगे से ऊपर से यूं हो और नीचे से यूं करके आ रहा हो तो काटने के लिए, मतलब इनॉकुलेशन सीजर, मतलब आई बाल के अंदर जो है ना वो ऑप्टिक नर्व की कटिंग के लिए हमने ये है ना देनी। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ ना तो इसके धंधे देख लो, ये साइड से दिखाई हुई है ना, तो यहाँ से आगे से यूँ मुड़ जाती है, फिर ऊपर से आगे यूँ मुड़ जाती है ये, तो ये मुड़ी हुई इसने साइडों से ये दिखाई हुई, तो ये हमारे पास होगा इनॉकुलेशन। जबकि अगर बिल्कुल प्लेन इसकी ये एंड दोनों आएंगे जिस तरह घरों वाली कैंची, तो ये हमारे पास सिंपल आई सीज़र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सीज़र की मैंने बात बता दी ना, तो यहाँ पे देखो कॉर्नियोसेक्लेरल, कॉर्निया पीछे से सक्लेरा आ रहा था, आगे आगे वो कॉर्निया बन जाता है। तो कॉर्नियल सक्लेरल सीज़र में देख लो आप, इसकी ज़रा गौर से डायग्राम लगाना तो रटा ही है, लेकिन इसके अंदर देख लो ये दांत आगे से दो आ रही हैं, फिर जब यहाँ से आप इसको दबाते हैं तो ये आगे से कट करके टिक करके जो है ना वो काट देता है। ये राइट साइड वाला अलहदा होता है और लेफ़्ट साइड वाला हमारे पास अलहदा होगा। फिर हमारे पास यूनिवर्सल कॉर्नियल सीज़र हो गई, ये भी उससे जो है ना कॉर्नियो सक्लेरल सीज़र के साथ मतलब कॉर्निया के ऊपर आपने जाके कैंची मारनी है, बस सिंपल ये याद कर लो। फिर ये हमारे पास होता है वेस्ट कोट सीज़र, इसके अंदर देख लो यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंस, यार ये एक्चुअल में हो तो बड़ा मज़े का ये होता है ना। अब इसके अंदर ऐसा पिक्चर में तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको देखेंगे तो यहाँ से थोड़े से मुड़े हुए हैं ना यूनिवर्सल कॉर्नियल सीज़र में, जबकि ये इसके पास दांतों का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं इसका फ़र्क होगा। जब आप इसको फील करेंगे तभी आपको समझ आएगी। फिर आयरस के अंदर देख लो, ये दो आपको ये गोल गोल जहाँ पे गुलमचे जैसे नज़र आ रहे हैं ना, पीछे उसके एक स्क्रू लगा होगा और आगे जो है ना वो कैंची की तरह मुंह बना हुआ। तो ये हमारे पास आयरस जो है ना वो सीज़र हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, टू प्रोलैप्स आयरस को लिए हमने करना होगा फॉर एरोडक्टमी के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी देखो ये वेनास सीज़र, इसके अंदर कोई भी सुराख नहीं है। बाकियों में देख लो,
जहाँ पे कॉर्नियल स्क्लेरल आ रहा है वहाँ पे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। तो मतलब गोल गोल कॉर्निया होता है ना, मैंने यूँ याद किया हुआ था, गोल गोल कॉर्निया तो कॉर्नियल सीजर हैं ये। जबकि जहाँ पे आपको कोई भी दरमियान में खला नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास है वेनास सीजर। ठीक है, ये कहता है कुछ भी वाना वाना कर दो, ठीक है। बाकी ये तो मैंने बता दिया कि आई सीज़र है, जबकि यहाँ पे ये वाला हमारे पास ऑप्टिक नर्व की इनोकुलेशन सीज़र आ गया। अब हमारे पास है फोर्सेप। आपने लड़कियाँ जो है ना वो ट्यूज़र इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो उससे मिलता जुलता जो भी चीज़ आएगी ना, तो वो फोर्सेप की कैटेगरीज़ के अंदर आपने लगानी है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले है एंट्रोपियन क्लैंप, और ये ऑस्पी के अंदर लगे हुए हैं। एंट्रोपियन में क्या, एक नीचे प्लेट होगी, ऊपर ये यू शेप्ड वायर होगी, और इसको हमेशा आपने टेम्पोरल साइड पे, ये वाली साइड टेम्पोरल साइड पे रखनी है। पूछ लेते हैं कि इसको कैसे होल्ड करते हैं। ये आपने आँख के नीचे रखना, नीचे वाली प्लेट, और ऊपर जो यू शेप्ड है उसके ऊपर रख के आपने सर्जरी करनी, ताकि हमारे नीचे आई बाल जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहे। ये हमारे पास एंट्रोपियन क्लैंप, ये इसको फोर्सेप कहते हैं। होल्ड द लिड हो गया, पैरामेटोसिस हो गया। बाकी हमारे पास ये क्लेजियन जो है ना वो क्लैम्प या इसको फोर्सअप कर, ये भी देखो ट्यूज़र की तरह आगे यहाँ पे एक तरफ गोल है और आगे यहाँ पे गोल गोल प्लेटें हैं, तो ये हमारे पास क्लेजियन है। ये वाला आगे तो एंट्रोपियन होगा, ईजी हो गया। अब यहाँ पे देखो मैकपर्सन्स फोर्सअप हो गया, ये हमारे इंट्रा ऑक्यूलर मैनिपुलेशन और इंट्रा ऑक्यूलर लेंस की इंसर्शन के लिए, मतलब हमें लेंस को इंसर्ट करना है ना फोकमल्सिफिकेशन के बाद। तो हमारे पास ये हमारे पास एक यूँ करके मतलब कि वी सा एक एंड पे बन रहा है ना, ठीक है, आधा वी बन रहा है। तो ये हमारे पास है मैकपर्सन्स फोर्सेप, ये भी ट्यूज़र की तरह, तो हमारे पास फोर्सेप आ जाएगा। ये देखो इसका देखो कुत्ते की तरह मुंह जो है ना वो छोटू सा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बुल डॉग। जो आपने वो देखे बगयाड़ी से कुत्ते जो जिसे कहते हैं, पता नहीं अब कहाँ से लगता है, लेकिन यहाँ से ये वाला इसका जो है ना मुँह थोड़ा सा आगे की तरफ, वो बुली कुत्ते जो होते हैं ना उनका मुँह बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ से याद कर लेना कि ये बुल डॉग हमारे पास है। अच्छा यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे जो ये है ये भी फोर्स है। अब इसको अब सीज़र ना लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसे होल्ड करना है ना, तो ये इसको हम आर्टरी क्लैम्प कहते हैं या इसको मॉस्क्यूटो फोर्सेप कहते हैं। इसकी यहाँ पे क्लिक करके जो है ना ये वाली दंदे जो हैं तो ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। हमने वेसल को होल्ड करना है तो हम इसको कहेंगे आर्टरी क्लैम्प या आर्टरी फोर्सेप। अब यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास सिंपल सीज़र था, आई सीज़र था, जबकि ये वाला हमारे पास इनोकुलेशन सीज़र था। लेकिन ये वाला देखो अब आपको यहाँ पे क्लिक करके बंद करने वाला भी है, तो ये हमारे पास आर्टरी क्लैम्प है, ताकि हम आर्टरी को होल्ड कर सकें, पकड़ सकें, आगे ब्लड ना जाए। अब यहाँ जहाँ पे अब गोल गोल आ रहा है वो आपने कॉर्निया के लिए लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी गोल गोल इसकी ये ट्यूज़र है ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ट्यूज़र है, उसके अंदर गोल गोल दाने हैं, तो हमारे पास कॉर्निया से रिलेटेड है। ऊपर हमने देखे थे, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ जहाँ जहाँ पे गोल गोल दरमियान में बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो कॉर्नियो स्क्लेरल कॉर्निया से रिलेटेड है, ये भी कॉर्निया से रिलेटेड है। तो जहाँ भी क्लैम्प के अंदर जो है ना या फिर ट्यूज़र के अंदर आपके पास आ जाएँ ये दंदे से गोल गोल से सुराख आ जाएँ, तो ये कॉर्नियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है, कॉर्नियल फोर्सेप होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, देखो अब इसको कॉर्नियल को मैकपर्सन फोर्सेप से, ये देखो मैकपर्सन के आगे यूं करके वी बन रहा है, लेकिन ये वाला बिल्कुल आगे प्लेन है, और यहाँ पे एंड पे जाके ना इसके जब दंदे देखते हैं आप, ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो आके यूं करके मिलते हैं, यूं और नीचे से यूं, ठीक है। तो इसको जो है ना हम कॉर्नियल से साथ रिलेटेड होता है, और यहाँ पर इसको हम कॉर्नियल फोर्सेप भी कहते हैं। यार क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं, मतलब ट्यूज़र अगर फोर्सअप अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको ये सूचर्स टाइंग दी फोर्सअप होगा, ठीक है। जो भी हमने फॉरन बॉडी रिमूव की है ये हमारे पास है, ये भी फोर्सअप। अगर ना याद आ रहा हो बस फोर्सअप हमने लाजमी लिखना है। ट्यूज़र यहाँ पे आ गया, फोर्सअप पहले लिख लो, उसके बाद यहाँ पे देख लो सूचर टाइंग में क्यों है इसने। जब इसकी एंड आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ना खुरदरी सी चीज़ें जो है ना नज़र आती हैं, ताकि हम सूचर को होल्ड कर सकें, तो सूचर टाइंग होल्ड फोर्सअप होगा। अब यह देखो आपके पास है ये भी फोर्सअप है, नीडल होल्डिंग, ये हमारे पास फोर्सअप और ये कर्ड जा इसके आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये वाला आप देखो नीडल होल्डिंग विद डेलिकेट स्मूथ स्टेट याद होते हैं, बाकी यही है। अच्छा यहाँ से आपका ये, अच्छा आपने अपने कॉलेज में देखना ना जो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वो उनको रट्टा मारना है बस, जो एक्स्ट्रा हैं उनको साइड पे एट दी एंड जो है ना वो आपने रिवाइज़ कर लेना बस, जो अभी कॉलेज में अवेलेबल होते हैं ना उसको अच्छे से रट्टा मारा कर। मोस्टली तो सारे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। पेरीओस्टियल एलिवेटर में देखो हड्डी के ऊपर पेरीओस्टियम होती है, तो उसकी एलिवेशन के लिए आपको ये एक गोल सी सीख, दरमियान से मोटी, एंड से भी गोल, एंड से भी गोल, या फिर यूँ करके सीख होगी और यूँ करके, इसे हम क्या कहते हैं पेरीओस्टियल फ्लैप या एलिवेटर जो भी कह रहे हैं। ये DCR डिक्रायोसिस्टेनो रेहिनोस्टमी के अंदर हमने इस्तेमाल करनी होती है। बाकी ये वाला देख ले सिंगल विद कर्व जेनेटली हो गया। अच्छा ये देखो ये हड्डी के ऊपर मारने के लिए तो बोन निबलिंग रोंजेस हमारे पास होते हैं, ये भी हमारे पास
ऑस्टियोटमी के लिए DCR डेक्टेरोसिस्टेनोरेटमर। बाकी ये वाला नेज़ल नाक के अंदर डाल के इसको खोला, ये ENT का, लेकिन यहाँ पे आ गया। चलो अच्छा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेंसिल की तरह जो बना हुआ है ना, ये पिंगैकुला जो आपका होता है ना, पंक्टा सॉरी। अब अगर अपनी आँख की आईलेट को देखो ना, मीडियल साइड पे छोटे छोटे दो ऊपर वाले में और नीचे भी सुराख होते हैं जो कि कैनालिकुलाई में होते हैं। तो उनको खोलने के लिए ये हमारे पास ब्रीक से सुई होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लैक्रिमल पंक्टम डायलेटर। डायलेटर और प्रोब में आपने फ़र्क समझना। प्रोब में हमारे पास है दरमियान में पकड़ने वाला है, और बाकी दोनों साइडों पे हमारे पास सी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक पेंसिल जो है वो हमारे पास डायलेटर होगा, क्योंकि हमने ये पेंसिल का नुक्ता डाल के इसको घुमाना होता है ऊपर से, ठीक है। जब पेंसिल घुमाएगा तो पंक्टा हमारे पास खुल जाता है। बाकी हमारे पास ये देख लो, ये आपको नीडल मिल रही है, ये हमारे पास क्या होगा, प्रोब हो जाएगा, ये हमारे पास डायलेटर हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास ये देखो, अब हमारे पास पानी भी जो हमने डालना है ना, तो इरिगेशन और एस्पायरेशन के लिए जब हम लेंस करते हैं ना, अगर लेंस की सर्जरी देखें तो इस तरह के आपको इंस्ट्रूमेंट मिलती है, जिसे हम कहते हैं इरीगेटिंग। मतलब पानी देने से याद कर लो, इरिगेशन करवानी है, यहाँ से सिरिंज के जरिए हमने पानी मारना होता है अंदर, तो इरीगेटिंग एस्पायरेटिंग कैन्यूला हमारे पास हो गया। बाकी ये हमारे पास है, अगर ये वी शेप डाले तो इसको हम हाइड्रोस्टेटिक कहेंगे, हाइड्रो डाइसेक्शन कैन्यूला सॉरी। फिर हमारे पास ये देखो, ये तो अब बच्चे को पता है ना, ये हमारे पास क्या है, ब्लेड्स है नीचे वाला, और उस ऊपर वाला जो है ना नाइफ हैंडल है, ये वाला सारे का सारा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बार्ड पैकर्स नाइफ हैंडल एंड सर्जिकल ब्लेड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लास्ट में हमारे पास कुछ डायग्राम है। ये आपको डायमंड शेप एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, यूँ 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 यूँ, ठीक है। जहाँ भी डायमंड शेप आ जाती है इसको हम कहते हैं कैराटोम। कैराटोम्स क्या है, स्मॉल 3.5 इनिशियल इंसिजन ऑफ फेकोइमर्सिव। जब आपने लेंस डालना होता है तो एक छोटा सा इंसिजन देने के लिए हमारे पास ये कैराटोम होता है, और ये भी उसकी जो है ये एक बड़े वाला कैराटोम है, और बस हमारे पास ये दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, इसी वीडियो में मैं ड्रग भी रिवाइज़ करवा देता हूँ थोड़ी सी। एट्रोपिन है, हेमेट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है, ट्रोपिकामाइड और फिनाइलेफ्रिन। मैंने इसके लिए निमोनिक के साथ अलहदा वीडियो, इससे 2 वीडियोस पहले मैंने अपलोड कर दी है, और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। AMC में हमारे पास ट्रॉफ़ी और फीफा कप हुआ, तो मैंने इस तरह करके निमोनिक बताया था। ये वाले सारे हमारे पास सिम्पैथोलिटिक है, लास्ट वाला हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास ये देखो, पाइलोकार्पिन, एसीटाजोलोमाइड और टीमालोल। टीमालोल बीटा ब्लॉकर, एसीटाजोलोमाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, जबकि हमारे पास पीसी में हमने पाइलोकार्पिन पीसी, तो ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है प्रोपैराकेन, जिसे हम कहते हैं एलाकेन। ये हमारे पास एनेस्थेटिक होता है, ड्रॉप इसके डाल। जबकि प्रेडनिसोलोल जो है ना हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ये हमारे पास जो सारी की सारी के लिए इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के। फिर हमारे पास फ्लोरिसेंस स्ट्रिप होती है, और हमारे पास रोज़ बैंगल होती हैं। फ्लोरिसेंस हाइड्रोफिलिक होती है, पानी से भगाना होता है, जबकि रोज़ बैंगल जो है ना वो हाई रोज़ करता है ना, तो हमारे पास रोज़ बैंगल हेलाइड डेरिवेटिव ऑफ दी फ्लोरोसिन होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट, ये स्टेनिंग के लिए, कॉर्नियल एपिथेलियम की स्टेनिंग के लिए यूज़ होता है। दैट्स ऑल अबाउट। अगर किसी ने जो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहीं से ले लो यार, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना, सेटिंग में जाके सारे जो है ना स्कैन किए हुए मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को जरूरत तो फिर PDF आगे मुझसे ले लेना। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीछे स्पिरिट। अभी जो OSPI आई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, होपफुली किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।